कि मैं किसी तरह फटाफट से मर जाऊं, माला करता हुआ हाथ में अपने माला लेके मैं मर जाऊं, ताकि मैं भगवान के धाम चला जाऊं। तो उसको पटक के बाहर फेंक दिया जाता है। एक भक्त अपने जीवन का खुद का उदाहरण बता रहे थे एक बारी, कि वो गंगा में स्नान कर रहे थे और पूरा मंदिर उनको, बहुत ही बड़ा भक्त, बहुत ही महान भक्त, उसने हजारों सौ भक्तों को बनाया, सौ सौ लोग, कितने ही लोग उनकी वजह से माला करने शुरू करे। तो सब उनको बहुत ही बड़ा भक्त, कोई सब उनको बोलते थे, प्रभु आप तो बड़े ही महान है, बड़े ही महान है। तो वो अपना एक बार खुद का एक उदाहरण दे रहे थे। वो बोलते हैं कि मैं गंगा में एक दिन स्नान कर रहा था, और गंगा में स्नान करते समय मेरा पैर फिसला और मैं पानी में डूबने लगा। तो जब मैं पानी में डूबने लगा, तो उस समय पे मेरे को डूबते समय जितनी देर मेरा पैर फिसला और मैं जितनी देर पानी में डूब रहा था, और जब तक मैं संभल के बाहर नहीं आया, तब तक मुझे एक भी बारी कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ। एक भी बारी नहीं, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। और एक भी बारी जब भगवान का स्मरण नहीं हुआ, तो वो बोल रहे थे कि अगर मैं इस समय मर जाता, तो मेरे को वापस आना पड़ता। हाँ, दोबारा से मनुष्य जीवन लेना पड़ता और फिर से अपनी भक्ति जहां तक मैंने करी थी उसके आगे शुरू करनी पड़ती। तो इसमें हमें, गौरांग है ही नहीं। म्यूट करो विनीत प्रभु आपका। इसमें इसमें एक चीज का कॉन्फिडेंस हर भक्त को हर समय रहता है, और वो हर समय उस भक्त को कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर हमने पूरी तरह से भक्ति करके सिद्धि प्राप्त नहीं भी करी, अगर हमने पूरी तरह से भक्ति करके परफेक्शन पे नहीं भी आए, जहां पे हमारा भगवान के प्रति प्रेममय रिश्ता स्थापित हो गया हो, तब तक भी अगर हमने वो भी स्टेज भी हमने प्राप्त नहीं करी और हमने शरीर छोड़ दिया, तो इतनी गारंटी कृष्ण भगवत गीता में जरूर देते हैं कि हमारे को जहां तक भी हमने भक्ति करी है, वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा। हमारे को वापस से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी भक्ति की, और वापस से भक्ति की शुरुआत करके हमारे को दोबारा उस स्टेज तक आने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सपोज 55% अपना मन शुद्ध कर लेता है इस जीवन में और भक्ति में आगे बढ़ जाता है, तो अगर वो इस लाइफ में 55% तक ही खत्म कर पाता है, तो अगले जीवन में वो 56% से शुरू करेगा। उसको वापस से 55% करने की जरूरत नहीं है मेहनत। जबकि भौतिक संसार में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पीएचडी भी कर लेता है, पीएचडी भी कर लेता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी कर लेता है, तो अब भी उस व्यक्ति को अगला जब जन्म लेगा, हाँ, अगला जन्म जब वो लेगा, तो उसको वापस से एबीसीडी सीखना पड़ता है। हाँ, उसको वापस से एबीसीडी सीखना पड़ता है। बट कृष्ण ये प्रॉमिस भगवद गीता में जरूर कर रहे हैं कि ये भक्त के ऊपर लागू नहीं करता, भक्त के ऊपर ये लागू नहीं होता, बिल्कुल भी किसी भी रूप में भक्त पे ये लागू नहीं होता। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल रिजल्ट हैं, जो हमारे को स्पिरिचुअल रिजल्ट मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। जो हमारे को स्पिरिचुअल रिजल्ट मिलते हैं, उसका जो रिजल्ट, जो जो उसका इफेक्ट है, वो परमानेंट है। अब आप प्लीज ये बात सोचें, हमने 7वें चैप्टर में पढ़ा भी था कि भक्ति करने का जो रिजल्ट है, वो आत्मा को मिलता है या शरीर को मिलता है? हम सब जानते हैं वो आत्मा को मिलता है। अब आत्मा परमानेंट है, तो आत्मा को मिलने वाली चीज भी परमानेंट नेचर की होगी, तभी आत्मा को मिलेगी ना। अगर आत्मा को कोई चीज मिल रही है, तो वो स्पिरिचुअल नेचर में होनी चाहिए। और कोई भी चीज अगर स्पिरिचुअल स्वभाव की है, अगर उसकी क्वालिटी जो है वो आध्यात्मिक है, तो वो जब भगवान जो आत्मा को प्राप्त होगी, तो वो क्वालिटी भी सेम आत्मा की क्वालिटी वाला होगी। दैट मीन्स उसका मतलब है कि आत्मा परमानेंट है, तो स्पिरिचुअल रिजल्ट भी जो मिल रहा है वो परमानेंट रहता है। अब ये शरीर और मन ये टेम्पररी है, तो शरीर और मन को मिलने वाले सारे सुख भी टेम्पररी हैं, और शरीर और मन को मिलने वाली सारी सुविधाएं भी टेम्पररी हैं। तो वो जो टेम्पररी सुविधाएं शरीर और मन को मिलती हैं, वो समय के साथ खत्म हो जाती है। तो आपका ये शरीर खत्म हुआ, तो उससे जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं सब समाप्त हो गई। तो व्यक्ति को जब कोई भी प्रकार से शरीर और मन से जुड़ी कोई भी वो बड़ी सिद्धि प्राप्त करता है, तो वो ये शरीर के खत्म होने में खत्म हो जाती है। क्योंकि जब ये शरीर जिसको वो सिद्धि मिली थी वो ही खत्म हो गया, तो उससे जुड़ी हर चीज भी समाप्त हो जाती है।
अभी कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत आगे बढ़ जाता है, तो वो शरीर क्यों मिली है ना, उसके शरीर की सिद्धि है वो। हाँ, वो उसके शरीर को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो अभी जब उसके शरीर को वो सिद्धि प्राप्त हुई और शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो सिद्धि उसके साथ अगले जीवन तक जाएगी कैसे? बट भक्ति के साथ ये ऐसा नहीं होता। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्ण ये श्लोक ये बोलते हैं, नेह विक्रम नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय। नेह विक्रम नाश अस्ति, इतना भी नाश नहीं होता। अगर कोई भक्ति के पथ पे भगवान से जुड़ी हुई कोई भी कार्य में आगे बढ़ता है, कृष्ण बोल रहे हैं इतना भी, अल्प भी, थोड़ा सा भी उसका नाश नहीं होता। उसका इफेक्ट परमानेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो नेचर में ही परमानेंट है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इतनी हमने भक्ति करी इस जीवन में, क्या कमा लिया हमने? बहुत कुछ कमा लिया, हमें दिख नहीं रहा है। अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे। जबकि बिल भी अगर अगले जीवन में आएगा तो उसको वापस से एक डॉलर से कमाना शुरू करना पड़ेगा। उसके लाखों करोड़ों अरबों डॉलर उसके काम नहीं आने वाले, बट हमारे काम आएंगे। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए इसलिए समझदार लोग, आचार्यगण, साधु संत लोग बोलते हैं कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है ना अपने फिक्स्ड अकाउंट में पैसा डालने का। ये कैसा फिक्स्ड अकाउंट है जो 20 30 40 साल बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर ही खत्म हो जाएगा। और अकाउंट में पैसा भी रहेगा तो तुम ही खत्म हो जाओगे, तुम्हें मिलेगा ही नहीं, तुम्हारी अगली जनरेशन को मिलेगा या बीवी बच्चों को मिलेगा। तो अपने फिक्स्ड अमाउंट अपने स्पिरिचुअल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करो। क्यों? क्योंकि तुम जहां भी जाओगे वो तुम्हारा ही रहेगा और हर जन्म में तुम्हारा ही रहेगा। वो पीछे किसी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या ऐसा नहीं होगा कि तुम दोबारा हो तो तुम्हारे को मिलेगा नहीं। हम्म? तो यहाँ पे लिखा है, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया हो। तो हमारे को ये अभ्यास करना है कि हम येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशे, किसी न किसी तरह समहाउ और अदर हम भगवान का स्मरण कर सकें। तो अपना जीवन भी ऐसे ही ढालना चाहिए, अपना दिनचर्या भी ऐसे ही ढालनी चाहिए कि किसी न किसी तरह भगवान का स्मरण कर सकें। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में असफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु मतलब टॉलरेंट होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णु नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक क्या है, व्यवधानों का सामना करना पड़ता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय में कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अब एक चीज आप सारे के साथ तात्पर्य में देखोगे कि प्रभुपाद, क्योंकि स्मरण की बात करी गई है, भगवान के नाम, भगवान का स्मरण की, उसका सबसे जो आसान तरीका कलयुग में सारे शास्त्रों ने बताया है, वो सबसे आसान तरीका है भगवान के नामों का उच्चारण करने से भगवान का स्मरण करना। तो हम देखेंगे आगे के जितने भी तात्पर्य हैं उसमें हरि नाम की महिमा को बार बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र प्रैक्टिकली अगले 3 4 श्लोकों में सब में तात्पर्य में आता है। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर जग उतरे पार। कलयुग में केवल नाम की ही शक्ति है। कलयुग में नाम की ही शक्ति है, और यही नाम की शक्ति के कारण अजामिल जैसा व्यक्ति जिसने हद नहीं छोड़ी कोई पाप करने की, उसका भी उद्धार हुआ। तो ये कलयुग में भगवान के नाम की शक्ति है। अगले श्लोक में आए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंतकलेवरम तम तम एवायति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह
उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यम यम वापी स्मरण भावम, जो भी हमारा स्मरण होगा मृत्यु के समय, वो ही, जैसा जैसा हमारा स्मरण होगा वैसा ही शरीर हमारे को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वैसा भाव हमें प्राप्त होगा, और जैसा हमारा भाव होगा वो भाव ही हमारे को अगला शरीर मिलने में मदद करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वैसा ही भाव हमारे को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अभी विनीत ब्रो पहले जैसे रखो ना प्लीज, मेरे स्क्रीन पे ना बाकी टैब्स भी खुले हैं, तुम्हें दिखता नहीं है फिर। तात्पर्य, ये सारे तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। वही सेम बात जो हमने पीछे पढ़ी, सेम रिपीट हो रही है। किंतु ये सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है, उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। कई लोगों को लगता है सब एक है, किसी का भी स्मरण कर लो, सब वहीं जा रहे हैं, सारी नदियां उसी समुद्र में मिल रही हैं, तुम किसी भी नदी में बैठ जाओ, सब वहीं पहुंच जाओगे। ये यहाँ पे इनकरेज नहीं किया गया, भगवद गीता उसको रिजेक्ट कर रही है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, ये क्वेश्चन पूछा गया, कैसे मरना है फिर सही अवस्था में। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में वह हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसका कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपना स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस तात्पर्य में एक ऐसी कथा है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो भागवतम में दर्ज की गई है। अब भागवत एक ऐसा पुराण है, प्लीज समझना ये बात को। एक तो है भगवत गीता, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पे 700 श्लोक सुनाए, और एक है भागवत श्रीमद् भागवत, जो जिसके ऊपर 7 दिन की भागवत कथा इंडिया में बहुत जगह होती है। इंडिया में भागवत कथा कई जगह होती है, वो है भागवत, श्रीमद् भागवतम। तो वो श्रीमद् भागवतम में सिर्फ वो ही स्टोरीज इंक्लूड करी गई हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति को दर्शाती है, और कुछ भी इंक्लूड नहीं किया उसमें। उसके अंदर में ये जो इस तात्पर्य में जो राजा भरत की कहानी लिखी है उसके बारे में बताया है। जो भरत महाराज थे, जो भरत महाराज की कहानी इसमें बता रखी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भरत महाराज कोई आम व्यक्ति नहीं है, भारत महाराज के नाम पे भारतवर्ष पड़ा है। हाँ, जो इंडिया को भारतवर्ष बोलते हैं वो इस राजा के नाम पे पड़ा है, तो वो आम व्यक्ति नहीं थे। वो इतने महान राजा थे कि उनके नाम पे पूरे पृथ्वी का नाम पड़ा, इस पूरे भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो वो राजा अपनी राज्य को पूरा त्याग के, अपने परिवार धन दौलत सबको त्याग के जंगल में आ गए भगवान की भक्ति करने, और भक्ति के बहुत ही ऊंचे स्तर को उन्होंने प्राप्त भी कर लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि जहां पे जंगल में वो रहते थे, उनकी कुटिया उन्होंने बना रखी थी। उनकी कुटिया के पास उन्होंने देखा दूर से दृश्य कि एक हिरणी भाग रही है, और वो हिरणी भाग रही है और उसके पीछे शेर है। तो वो जो शेर, वो हिरनी जो भाग रही है वो शेर से डर के भाग रही है, और वो नदी के पास आती है, और नदी के पास आके वो हिरनी एक बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि उसके उसके गर्भ में उसका बच्चा होता है।
और वो पानी में कूद पड़ती है अपने को बचाने, और वो वहां पे मर जाती है। अभी ये जो भरत महाराज जो एक साधु ऋषि बन चुके होते हैं और भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गए होते हैं, ये जाके उस हिरण के बच्चे को बचाते हैं। और वो छोटे से हिरण के बच्चे को जाके जब वो देखते हैं और देखते हैं कि अरे इसका तो कोई माता पिता ही नहीं है, ये तो नवजात शिशु है, इसको कौन संभालेगा, इसको तो शेर वैसे ही खा जाएंगे, इसको जंगली जानवर तो वैसे ही मार देंगे। तो उनको बहुत ज्यादा दया आ जाती है उस हिरण के बच्चे के ऊपर। नेचुरली हम में से किसी को भी आएगी अगर हमें किसी ऐसे बच्चे को वहां देखें। तो वो उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में लेके आते हैं, और उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में लाते हैं और उसको पालने लगते हैं। अब जब वो हिरण के बच्चे को पालने लगते हैं तो नेचुरली उनकी उस हिरण के बच्चे के प्रति थोड़ी अट्रैक्शन बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे उनका आकर्षण बढ़ने लगता है उस बच्चे के प्रति। उसको दूध पिलाना, उसको खाना खिलाना, फिर चिंता करना कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया, कहीं वो बाहर ना चला जाए, कहीं उसको कोई जंगली जानवर खा ना ले। तो वो राजा जिसने पूरी पृथ्वी को त्यागा, पूरे परिवार को, अपने धन दौलत ऐश्वर्य को, सारी प्रजा को, सारे के सारे राजपाट को, सारी सुविधाओं को त्याग के वो जंगल में साधु के रूप में आया, और यहाँ पे आके वो आश्रम में अपना जीवन बिता रहा है। अब यहाँ पे वो हिरण के बच्चे का सिर्फ ध्यान रख रहा है, बट अपना जब वो ध्यान कर रहा है भगवान के प्रति, इतनी भक्ति की ऊंची स्तर में पहुंचने के बाद भी जब वो भगवान का ध्यान कर रहा है, तो उसके ध्यान में क्या आने लगा, अरे वो हिरण ने खाया कि नहीं खाया, अरे उसको कोई जानवर ना मार दे, अरे मुझे उसका ध्यान रखना है, वो बच्चे का तो मैं ही सिर्फ एक सहारा हूं, और तो कोई है ही नहीं उसका सहारा। तो हुआ क्या कि वो उस हिरण से इतना ज्यादा अटैच हो गए, इतना ज्यादा अटैच हो गए कि जब उस राजा का मृत्यु का समय आया, भरत महाराज का, तो उसको ये हिरण याद आया मरते समय पे, भगवान कृष्ण की याद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्मरण था वो ज्यादा हिरण में आ गया राजा का, और भगवान से स्मरण हट गया। हाँ? भगवान से स्मरण हट गया। अब शास्त्र और आचार्यगण इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण देते हैं कि उसका राजा का ऐसा पतन क्यों हुआ, वो राजा ऐसी स्थिति में क्यों आके फंस गया कि जहां पे वो हिरण से आकर्षित ज्यादा हो गया भगवान के कंपैरिजन में, जबकि वो पूरा सृष्टि का राज्य छोड़ के आया था। ये कंपैरिजन समझना प्लीज। हाँ, सृष्टि का राज्य छोड़ के आया था वो। हमारा एक आधा फ्लैट, या हमारे कुछ उधार उधार, या हमारे दो चार रिश्तेदार जो हमारे अच्छे मुंह देख के बात भी नहीं करते, वो नहीं छोड़ के आया वो सृष्टि का राज्य छोड़ के आया था भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में। और यहाँ पे एक हिरण से इतना आकर्षित होके, इतना ज्यादा आसक्त हो गया, इतना अटैच हो गया कि वो अपनी भगवान की मेडिटेशन के समय में भी सिर्फ हिरण याद आ रहा था उसको। तो वो राजा को अगला जन्म हिरण का मिला। क्यों? क्योंकि उसका स्मरण में जो भाव था वो हिरण का भाव था, और उसके शरीर भी वही प्राप्त हुआ। बट क्योंकि वो भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर में पहुंच चुका था राजा, भगवान की कृपा ने उस राजा को छोड़ा नहीं। वो जब हिरण का शरीर प्राप्त किया, उसको सब कुछ याद रहा कि उसने गलती क्या क्या करी। तो शास्त्र बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि उस समय जब भरत महाराज ने वो हिरण के प्रति अपना आकर्षण पैदा किया, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण था भरत महाराज का उस आकर्षण को ना तोड़ पाना, वो ये था कि भरत महाराज ने किसी भी साधु का संग नहीं किया, वो अकेले पड़ गए थे। और उनको कोई समझाने वाला या उनको टोकने वाला कोई था नहीं वहां पे कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम आसक्त हो रहे हो इस हिरण से, बचा लो अपने आप को। तो भागवत में आता है ये बहुत सुंदर तरीके से कि उस समय अगर भरत महाराज का साधुओं के साथ संग हुआ होता, तो भरत महाराज को ये नौबत नहीं देखनी पड़ती जहां पे उनका भाव ही हिरण का हो जाता और अगला शरीर भी उनको हिरण का मिलता। बट फिर भी भगवान की कृपा उनके साथ रही, क्योंकि उन्होंने भक्ति काफी ऊंचे स्तर तक कर ली थी। तो उनको हिरण के जीवन में भी पूरी गलती अपनी याद रही, और वो आम हिरण की तरह अपना जीवन नहीं बिताए। वो साधुओं के आश्रम में ही पड़े रहते थे, और अपनी गलती को ही कोसते रहते थे कि मैंने क्यों ये गलती करी। अब भरत महाराज का पहला जीवन, दूसरा जीवन हिरण का। अब तीसरा जीवन वही राजा को मिलता है एक ब्राह्मण के घर में, जहाँ पे वो ब्राह्मण काफी लर्नेड, काफी पढ़े लिखे, शास्त्रों में निपुण होते हैं। पर ये भरत महाराज सोचते हैं कि अब मैं इस जीवन में
कोई भी गलती नहीं करूंगा और मैं सिर्फ भगवान का स्मरण करके यहाँ से वापस निकलूंगा। मैं इतने इतने ऊंचे स्तर से गिरा हूं कि मैं अब मुझे गलती नहीं करनी इस जीवन में। तो वो किसी से बात ही नहीं करते थे। बचपन से ही वो एक डाम बच्चे की तरह रहते थे। बुद्धू बच्चा होता है जो बिल्कुल मुंह नहीं खोलता और कुछ बोलो तो ऐसा बिहेव करता है कि उसको सुन ही नहीं रहा, जैसे पागल है वो। तो सारे भरत महाराज को चिढ़ाते थे, बट उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो उनके पिता ने उनका नाम भी जड़ भरत रखा। जड़ भरत मीन्स जड़ है तू, तू बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि जड़ है, तो कुछ चलता नहीं है अंदर, सब डेड है अंदर। तो उनका नाम ही जड़ भरत रखा। और उसका नाम जड़ भरत रखा और उसकी सारी हरकतें ऐसी। बट जड़ भरत थे, वो ये डिटर्मिन्ड थे कि इस लाइफ में गलती नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। बहुत गलती कर ली, अब इस जीवन में मैं गलती नहीं करूंगा कि मैं भगवान का स्मरण छोड़ के ये दुनियादारी में लग जाऊं। तो बहुत 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 कुछ होता है उनके लाइफ में। एक दिन उनको जबरदस्ती खेतों में, वो स्केयर क्रो होता है ना, जो जो चिड़ियों को डराने के लिए ऐसे का खड़ा कर देते हैं, वो खेतों के अंदर लकड़ ला के, ऐसा वो मटकी रख के ऐसा हाथ करके कि चिड़िया उड़ जाए, आदमी समझ के उसको। तो भगवान को वैसा खड़ा कर देते हैं। तो वहां से कुछ डकैत लोग निकल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि यार ये आदमी खड़ा है, बड़ा हट्टा कट्टा है। तो इसको इसको बहला फुसला के जबरदस्ती उठा लेते हैं और इस जड़ भरत को लेके जाते हैं। और जड़ भरत को बोलते हैं कि तुम हमारे को बहुत अच्छा बलि मिले हो। क्यों? क्योंकि आज हमने काली माँ की बलि देनी है। काली माँ को हमने मनुष्य की बलि चढ़ानी थी, और जो हमने बलि चढ़ानी थी वो बलि में कुछ डिफेक्ट थे, उसके शरीर में कुछ त्रुटियां थी, तो आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तो जड़ भरत इतना ऊंची स्थिति पे पहुंच गया होता है अपने तीसरे जीवन में कि वो कोशिश ही नहीं करता वहां से भागने की। वो इतना ज्यादा भगवान के चिंतन में लगा होता है, अपने दुनिया को मंद बुद्धि दिख रहा है, वो सारे उसको गाली देते थे, बट अंदर वो इतना ज्यादा भगवान की स्मरण में, डीप मेडिटेशन में था कि वहां वो कि उसने कुछ उसने कोशिश भी नहीं करी कि मुझे मात मारो, मुझे बचा लो, मैं कौन हूँ क्या हूँ, कुछ नहीं। उसने बोला ठीक है, तुम्हें मुझे मारना है मार लो, मैं भगवान के स्मरण में खुश हूँ। वहां पे काली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापना हुई होती है, और ये सारे डाकू जाते हैं और जड़ भरत को, काली माँ को बलि चढ़ाने के लिए गला काटने लगते हैं। जड़ भरत को जब वो मारने लगते हैं, उससे पहले ही काली माता अपनी ही मूर्ति से फूट के, उनकी मूर्ति फटती है और उसमें से काली माँ स्वयं निकलती है और सारे के सारे अपने ही भक्तों का गला काट देती है कि तुम भगवान के भक्त को हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम मेरी भक्ति नहीं कर रहे हो। तो उस समय पे भागवत बोलती है कि लोगों को ये लगता है कि काली माँ फ्लैश खाती है, खून पीती है। वो काली माता तो भगवान की भक्त है, वो कभी भी ऐसी घटिया चीजें ग्रहण नहीं करती। वो सिर्फ एक्सेप्ट करती है ऐसी चीजें अपने साथ जो उनके भूत पिशाच चल रहे होते हैं उनको खाना खिलाने, भोजन कराने के लिए। नहीं तो काली माँ कभी भी ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब भगवान के भक्त पे आँच आती है, तो काली माँ ने खुद अपने ही भक्तों की बलि दे दी कि भगवान के भक्त को हाथ नहीं लगाना। तो वहां से जड़ भरत चले जाते हैं। और फिर जड़ भरत को कुछ लोग, कहीं वहां से एक राजा की पालकी निकल रही होती है, और वहां से राजा की जब पालकी निकलती है तो राजा वहां पे आता है, और तो एक एक उसमें व्यक्ति कम पड़ जाता है उनको पालकी उठाने के लिए राजा की। तो वो जड़ भरत को देखते हैं, कट्टा कट्टा इधर आ, तो राजा की पालकी उठा। तो जड़ भरत चला जाता है वहां पे राजा की पालकी उठाने। तो जब पालकी लेके वो जब सब जा रहे होते हैं लोग, तो जड़ भरत ऐसे ऐसे हिल रहा होता है बहुत ज्यादा। तो राजा कंप्लेन करता है कि हिल कौन रहा है, कौन मूर्ख है जो हिल रहा है। तो सारे सैनिक वैनिक आकर उसको डांटते हैं कि तू हिल मत, राजा को तकलीफ हो रही है, सीधे सीधे चल। तो वो फिर चलता चलता ऐसे ऐसे उछल, एक एक टांग से कभी कूद रहा है, कभी साइड हो रहा है, उछलने लगता है। तो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, राजा बोलता है रोको पहले पालकी को। और वो खुद उतर के जड़ भरत को डांटने लगता है बहुत ज्यादा कि तू पागल है, तू मूर्ख है, तू जड़ है, तेरे में अकल नहीं है, तेरे को एक पालकी चलानी नहीं आती, तेरा जीवन व्यर्थ है, तू किसी काम का नहीं है। और बोलता रहता है, तू अब मुझे बता, तू हिल क्यों रहा था? तू इतना पागल है कि तेरे को समझ नहीं आ रहा कि एक राजा की पालकी जा रही है और तू उसमें भी ढंग से नहीं चला रहा, हिल क्यों रहा तू? तो जड़ भरत बोलता है कि मैं तुम्हारी सुविधाओं के लिए
नीचे चलते हुए चींटी जानवरों को, जिनमें भी परमात्मा का और आत्मा का वास है, उनको मार नहीं सकता। तो राजा को एकदम झटका लगता है कि ये मैं किसी पागल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ही प्रगति करे हुए किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। तो राजा जड़ भरत के पांव में गिर के माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दो। तब पहली बारी जड़ भरत दुनिया को अपना आध्यात्मिक ज्ञान देने लगता है, भागवतम बताती है। तो ये जड़ भरत की कंडीशन थी, ये जड़ भरत का स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताया कि ये पावर है। अगर हमारा स्मरण गलत डायरेक्शन में जाता है, या हमारे दिन भर का स्मरण क्या है, उस स्मरण के हिसाब से हमारा अगला जीवन तय हो रहा है ऑलरेडी। अभी अभी ये नहीं है कि लास्ट में मैं आके फिक्स कर लूंगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा लास्ट आना कब है। किसी को पता थोड़ी ना कि हमारा लास्ट कब आने वाला है। हम सारा दिन सिर्फ ये सोचते रहे मेरा बिजनेस कैसे ठीक करना है, मुझे मेरा नया बिजनेस चलाना है, अच्छा जी क्या करना है, ये ऑप्शन है वो ऑप्शन है, मुझे मेरा बिजनेस करना है, मुझे मेरा बिजनेस करना है, मुझे मेरा बिजनेस करना है। अरे अगर सारा दिन यही एक चीज सोचते रहेंगे और पूरा का पूरा दिनचर्या हमारी इसी के आसपास ही घूमेगी, तो क्या खाक हम परिवार को क्वालिटी टाइम देंगे, क्या खाक हम भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करेंगे। काम के लिए, बिजनेस के लिए, अपने नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, दुनियादारी के 50 काम करने के लिए समय देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सारा दिन स्मरण ही यही है, तो आत्मा तो बिजनेस करती नहीं है। बिजनेस तो करना पड़ेगा ये मनुष्य जीवन में। इसका मतलब ये तो पक्का है कि अगले जीवन में मनुष्य जन्म ही वापस मिलेगा। बट हमारे अगर कर्म गंदे हैं, तो, मनुष्य जीवन भी गारंटीड नहीं मिलेगा। हाँ? क्योंकि हमारा स्मरण और हमारे कर्म दोनों हमारी डेस्टिनेशन को तैयार कर रहे हैं ऑलरेडी। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो पाओ प्रभु 37 श्लोक पे, 7वें नंबर श्लोक पे। बहुत अच्छा श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पितो मनो बुद्धिर मम वाशिष्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। हम्म, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तस्मात् जो शब्द है, वो जब भी किसी श्लोक में यूज करा जाए, आप कोई भी शास्त्र पढ़ के अगर आप देखोगे तस्मात् शब्द आया, उसका मतलब है कि अब वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्ट्रेस किया जा रहा है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं देयर फोर। हाँ, देयर फोर, तस्मात् मतलब अभी, अतएव मतलब अब तुम्हें क्या करना है, सुनो। हाँ, अभी सारा हमने जो अभी पिछला हमने बोला उसका निचोड़ ये करना है अभी। तो तस्मात बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। कृष्ण बोल रहे हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु, हर समय क्या करना है, मम अनुस्मरा, मेरा स्मरण करना है। फिर हम बोले अरे हर समय भगवान का स्मरण करेंगे तो अपने नौकरी चाकरी क्या करेंगे, परिवार को संभालना क्या करेंगे, दुनियादारी से देखनी है क्या करेंगे, लोगों की शादियों में जाना है क्या करेंगे, हाँ, घर के ये काम है उनका क्या करेंगे, आसपास पड़ोसियों के ये सारे के सारे काम क्या करेंगे। कृष्ण बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारा हर समय मेरा स्मरण करके, मम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन को बोल रहे हैं अपनी ड्यूटीज भी निभाओ और हर समय मेरा स्मरण भी करो। अब ये जो प्रैक्टिस है, एक भक्त को अपने जीवन में, जो ये प्रैक्टिस जो हम सबको अपने जीवन में ये प्रैक्टिस करके इसमें सिद्धि प्राप्त करनी है, कि ये प्रैक्टिस अच्छी कैसे हो। हमारा हार्ड वर्क यही जाने वाला है कि हम अपनी ड्यूटीज को ना छोड़े बिना, या अपनी ड्यूटीज को डिस्टर्ब करे बिना, हर समय भगवान का स्मरण अपने जीवन में कैसे करें। और वो करने के लिए
हमारे को कई कई तरह के उपाय करने पड़ सकते हैं जिससे पीछे हटना नहीं चाहिए। कैसे? जैसे कि कई बारी कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, उनका ऑफिस होता है, उनके ऑफिस में ही वो भगवान का फोटो लगा लेते हैं। तो हर समय अपने डेस्क पे बैठे हैं, तो भगवान का फोटो उनको हर समय अपने डेस्क पे दिख रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह मेरे हर कार्य में मैं भगवान का स्मरण कैसे करता रहूं, मैं भगवान का स्मरण कैसे करता रहूं। कई भक्तों का हमने देखा है कि वो क्या करते हैं कि जहाँ पे उनका कई माता जी का भी देखा मैंने अपने किचन में, क्या करते हैं अपने किचन में हर रोज का एक नया श्लोक चिपका देते हैं जहाँ पे वो कुकिंग करती है। अब ऐसा तो कभी होता नहीं कि जब आप कुकिंग कर रहे हो तो आपका 100% समय कढ़ाई में रहता है सर आपका। हाँ, तो अपने जहाँ वो कुकिंग कर रही है उसके ऊपर में एक श्लोक या कोई ऐसा कोट, आज का जो भगवत गीता से या भगवान के बहुत सुंदर कोई किसी भक्त का कोट सामने लगा देती है। तो दिन में 1-1.5 घंटा वो कुकिंग करने वहां पे खड़े रहने वाली है। तो भगवान का फोटो भी वहां लगा देती है, वो कोट भी या भगवत गीता का श्लोक भी लगा देती है जिसको पढ़ती रहती है। और आप सोचो, अगर सच्ची में ये सोचने वाली चीज है, प्रैक्टिस करने वाली चीज भी है कि आपका दिन का आप एक श्लोक तो ऐसे ही याद कर सकते हो, कुकिंग भी हो गई और एक श्लोक भी याद हो गया। सिर्फ क्या करा आपने, जहाँ पे आपका 1-1.5 घंटा दिन का बीतना है वहां पे आपने एक श्लोक लगा दिया, या आपने कोई ऐसा कोट लगा दिया बहुत अच्छे से, प्रभुपाद जी का कोट या कोई किसी भक्त का या भगवदगीता से कोट लगा दिया। तो हमारे को अपने स्मरण में भगवान को हर समय रखने के तरकीबें ढूंढनी चाहिए, तरकीब ढूंढनी चाहिए। अभी मैंने पर्सनली भी क्या किया कि अभी जैसे सुबह उठ के 25 मिनट से आधा घंटा तैयार होने में लगता है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने ईबे से जो चाइनीज हेडफोन खरीद लिए जो वाटर प्रूफ होते हैं। हाँ, और वाटर प्रूफ हेडफोन ले लिए और सुबह उठ के उसमें लेक्चर चला दो। हाँ, जब उठो उसमें लेक्चर ऑन कर दो। तो जितनी देर आप तैयार हुए, पेस्ट वेस्ट किया, टॉयलेट गए, नहाए धोए, आपने आके कपड़े पहने, आपने रोज सुबह एक लेक्चर सुन लिया भगवत गीता का या भागवत का। आपका दिन शुरू होने से पहले ही आप आधा घंटा भगवान का स्मरण भगवान की कथा के द्वारा कर चुके हो। हाँ, आप ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ, सिर्फ इतनी एक प्रैक्टिस से। कई भक्तों को मैं जानता हूँ जो पिछले 20-20 साल, 25-25 साल से एक भी दिन मिस नहीं करते भगवान के लेक्चर सुनना, कोई भी प्रकार का कथा सुनना, जितनी देर वो सुबह तैयार हो रहे होते हैं। तो इसको टोटल अगर आप करो, अगर आप इसको टोटल करो, तो व्यक्ति अपने 10 साल में, व्यक्ति अपने 10 साल में 3600 लेक्चर सुन लेगा। 3600 लेक्चर, सिर्फ रोज एक आधा घंटा क्लिप चला दे बस। रोज का आप एक लेक्चर सुन लिया आपने, हो गया जी आपका। कितना कितना जो हमारी चेतना है वो कितनी ज्यादा अलाइन हो जाएगी, हम सोच भी नहीं सकते सिर्फ इस एक प्रैक्टिस से। और ऐसे कितने ही तरीके हैं, कितने ही तरीके हैं। कई भक्तों को मैं जानता हूँ ऐसा तिलक लगा के जाते हैं वो काम पे, उनको याद रहता है, हर समय उनको स्मरण रहता है। कई बार लोग बोलते हैं कि तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के तुम क्या बहुत बड़े भक्त बन जाते हो। वो भक्ति भक्ति का भगवान को इससे आकर्षित करने का कुछ लेना देना नहीं है धोती पहनने से। ये हमारे को स्मरण करने में मदद करता है कि हाँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा गलत व्यवहार ना करूं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का भक्त की तरह सड़क पे चल रहा हूँ। मैं इस समय भगवान को, भगवत गीता को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे को स्मरण रहता है। हाँ, व्यक्ति को एक स्मरण रहता है, तो वो भगवान के स्मरण रहने के कारण गलती भी नहीं करता और भगवान को भी याद रखता है। हम्म। बट प्रभुपाद जी ने, आप देखोगे इस तात्पर्य में भी देखोगे, पिछले तात्पर्य में एक टेक्निक ऐसी दी है जो इस स्मरण को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको निग्लेक्ट किया नहीं जा सकता जितने मर्जी हम दिन में बिजी हों। वो क्या है? भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करना। भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जो महामंत्र दे रखा है उसका उच्चारण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप में से कुछ नए लोग भी हैं, मेरे को नेक्स्ट टाइम प्लीज याद दिलाना। मैं आपको इस हरे कृष्ण महामंत्र का, अगर मैं इनकेस भूल जाता हूँ, ऐसे मैं याद रखूंगा। मैं हरे कृष्ण महामंत्र की पूरी हिस्ट्री आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि ये इस्कॉन कोई ये इस्कॉन का बनाया हुआ मंत्र नहीं है।
ये बहुत ही पौराणिक शास्त्रों में दिया गया मंत्र है। हाँ, मुझे नेक्स्ट टाइम अगर मैं भूल जाऊं मुझे प्लीज याद दिलाना। बट अभी हम आज का अपना जो सरप्राइज है उस पे फोकस करते हैं, जो विनीत प्रभु ने हमारे लिए सबके लिए प्रिपेयर किया है। सारे रेडी हो जाओ, अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दे दो। इधर उधर कुछ भी कर रहे हो तो स्क्रीन पे आ जाओ अपनी अपनी। विनीत प्रभु आप रेडी हो? हरि बोल प्रभु। हाँ जी प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा सभी को, नमस्कार। तो एक हमने छोटी सी क्विज प्रिपेयर की है 7th चैप्टर के लिए। हम्म। एक मिनट। एक छोटी सी क्विज प्रिपेयर की है 7th चैप्टर के लिए। तो आपकी स्क्रीन पे एक पॉलिंग रिक्वेस्ट आएगी, आप उसको यस कर देना। उसके बाद क्या होगा, आपके पास 9 प्रश्न आएंगे। 9 प्रश्न आएंगे जिनके चार ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो आप उनमें से किसी एक पे क्लिक कर देना जो आपको सही लगे। तो 5 मिनट का टाइम होगा। जो करना चाहता है वो कर सकता है, और जो नहीं भी करना चाहता, अ, मतलब वो भी ऑप्शन कर सकते ऑप्शनल है हैं। तो वो उसको मना कर सकता है। वो भी कर सकते हैं, वैसे करना ही है हाँ, वो सबको। भी कर सकते तो हैं। बट इसमें इंटरेस्टिंग है क्या होगा कुछ कि ऐसा किसी है। का रिजल्ट किसी को दिखेगा नहीं। वो सिर्फ एज ए ओवरऑल रिजल्ट आएगा कि कितने लोगों ने प्रश्न के क्या क्या आंसर दिए। तो बहुत सिंपल प्रश्न है और मल्टीपल चॉइस है तो। अभी मैं आपको एक डेमो देता हूँ पहले। एक छोटा सा मैं एक प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको क्लिक करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे करना है। तो ये आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अ, ये अब आएगा आपकी स्क्रीन पे, आप उसको यस कर दें। ये इंग्लिश में है, बट जो नेक्स्ट सेट आएगा वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आएगा। तो आप इनमें से अभी कोई भी ऑप्शन चूज करके, ऊपर एक राइट हैंड साइड में बटन होगा सबमिट का, आप उसको सबमिट कर दें। आया नहीं, बट अभी मेरे को तो नहीं आया। मेरे को आएगा कि नहीं? नहीं आया प्रभु। आपको नहीं आएगा? नहीं नहीं, आपको तो आना चाहिए था प्रभु। आया नहीं अभी। ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट। बाकियों की स्क्रीन पे आ रहा नहीं प्रभु जी। है? वो हम लोग को तो आ रहा है। हमारी भी मेरे स्क्रीन पे तो आ रहा है, मैंने जवाब भी दिया। चला रहे हैं, आ रहा है बटन पे। पोलिंग में जाना पड़ेगा और वहां से क्लिक करके देखना होगा आपको, वहां से मिलेगा। वैसे अपने आप पॉपअप नहीं होगा। में अपने जाके आप पॉपअप होता है प्रभु पॉलिंग होगा में। प्रभु, हमारे पास पोलिंग जाना कब से पड़ेगा। रही भाई? काफी लोगों का आया है। सबमिट भी कर दिया प्रभु। प्रभु आप लैपटॉप से हो तो वहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे और पॉलिंग पे हाँ जाओगे तो आ जाएगा। हाँ, अभी आ गया, ठीक है। अच्छा, पोलिंग में जाना, हाँ लैपटॉप से जो भी देख रहा है उसको जो ऑप्शन मोर ऑप्शंस है उसमें जाना पड़ेगा, उसमें फिर पोलिंग में। 3 डॉट्स होंगे मोर ऑप्शंस वाले लैपटॉप पे जो देख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया, सिंपल है प्रभु जी। किसी को नहीं आ रहा तो प्लीज बता दो एक बारी। मोबाइल में नहीं आ रहा है प्रभु जी। आप मोबाइल से कर रहे हैं? जी मोबाइल हाँ, तो आपको रिक्वेस्ट आई थी, आपको उसको यस करना था। रिक्वेस्ट आई पहले। हाँ, एक एक आपकी स्क्रीन पे पर है, रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं आई थी, कोई नहीं आई। नहीं, यहीं पे आपने जब कॉल अटेंड करे थे तब। ये अभी इसी क्लास मैं के अभी अंदर ही दोबारा आपने करता हूँ। रिक्वेस्ट भेजी थी। हाँ जी प्रभु जी, एक बार अभी दोबारा मैं सेंड अभी कर दोबारा दीजिए। करता हूँ, एक बार दोबारा देखना। एक बार दोबारा करता हूँ, अभी बताना सबको आएगी। अभी देखिए।
हाँ आ गया। रिक्वेस्ट आई होगी। वो तो नहीं आ रही। प्रभु आ गई। जिसको नहीं आई है वो बता दो प्लीज एक बारी। अभी नहीं आ रही है प्रभु जी, इसमें अभी भी नहीं है। मुझे लग रहा है सिर्फ आप ही को नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है मेरे ख्याल से। लैपटॉप से फोन से है ना आप? फोन से कर रहे हैं प्रभु। मैं भी मोबाइल पे ही हूँ और मेरे पास तो दोनों ही बार में आपका आया था रिक्वेस्ट, और मैंने आंसर भी दिया था, सबमिट भी किया है। आपको आ रहा है ना? ठीक है स्टार्ट करते हैं, जिनको नहीं आ रहा उनको मैं से क्वेश्चन पढ़ देंगे फिर, और क्या होगा। ठीक है। सबके आंसर तो वैसे ही बताना ही है। मैं क्लोज करता हूँ, मैं फिर जो 9 क्वेश्चंस है वो मैं अब भेजता हूँ, ठीक है? तो आप सब उसका सबमिट कर देना, 5 मिनट का टाइम होगा आपके पास। 5 मिनट के अंदर सबमिट करने हैं ना ये? हाँ हाँ हाँ। ठीक है ओके। तो ये मैं भेज रहा हूँ। ये आएंगे 9 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए। अभी आ रहे हैं। और क्वेश्चन को पूरा देखने के लिए उसके साथ में एक डाउन एरो होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन नजर में आएगा। अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अर्जुन का प्रभु आपको आ रहे हैं ना? हाँ प्रभु आ रहे हैं। तीन मिनट रह गए।
1 मिनट 40 सेकंड रह गए। सारे क्वेश्चंस करने के बाद राइट हैंड साइड में ऊपर सबमिट का बटन होगा, आप उसको क्लिक कर देना। चालीस सेकंड रह गए, आप सबमिट कर सकते हैं। दस सेकंड रह गए। 6 5 4 3 2 सब अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दीजिए, आखिरी 10 सेकंड है। सब लोग सबमिट का बटन दबा दें अपने राइट हैंड साइड में टॉप पे। और पहले दबा दिया प्रभु तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत। मिल जाएंगे माता जी। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब मैं सबको सब देखते हैं कि सब ने क्या क्या आंसर किए। मैं आप सबकी स्क्रीन पे भेजता हूँ। सबका नहीं आएगा बट ओवरऑल आएगा कि मैक्सिमम आंसर्स किसके हैं। प्रभु आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे ताकि फिर हम थोड़ा सा फटाफट गो थ्रू कर लें। क्या चीज? मेरा भी आ मेरी कह रहे हो? आपकी स्क्रीन पे आया ना? हाँ मेरी स्क्रीन पे आया। आप शेयर कर सकते हैं तो सो दैट वी कैन गो थ्रू देम वन बाय वन। हाँ हाँ मेरे से शेयर नहीं हो रहा कंटेंट क्योंकि वो आप एक ही व्यक्ति कर रहे हो ना एक समय पे। नहीं नहीं अब अच्छा अब आप ट्राई करें, अब कर सकते हैं। अच्छा हाँ प्रभु आ रही है आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन ही नहीं पूरा आ रहा है तो। 30 of 38 attendees have responded। अच्छा 8 ने अटेंड ही नहीं किया। वेरी गुड। एक मैंने नहीं किया, मुझे मेरा पता है। हाँ 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 जी का नहीं आ रहा था। आपका भी नहीं होगा विनीत प्रभु, आपने किया अटेंड? करेक्ट। नहीं नहीं मेरा तो क्योंकि मैंने शेयर किया था, मेरे को ऐसा नहीं था। हाँ हाँ हाँ। कृष्ण की भौतिक भौतिक प्रकृति, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है तो। नहीं दिख रहा क्या? बाबू जी स्क्रॉल करना पड़ेगा, साइड में स्ट्रेच करना पड़ेगा। प्रभु उस पे टैप करेंगे तो वो दिखेगा। हाँ ओके। कृष्ण की भौतिक प्रकृति प्रकृतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो मोस्टली सबने आंसर दिया है थर्ड वाला। तो थर्ड आंसर करेक्ट है क्योंकि मन बुद्धि और अहंकार वो भी भगवान की भौतिक प्रकृति है। अभी क्वेश्चन नंबर 2। ओंकार ध्वनि का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसमें मुक्ति, कृष्ण, ज्ञान और चेतना। तो मेजोरिटी ने आंसर दिया है कृष्ण। सही जवाब है कृष्ण, इसलिए नहीं क्योंकि मेजोरिटी ने दिया है, बट कृष्ण खुद बोल रहे हैं प्रणव सर्ववेदेषु। जो प्रणव जो ओमकार है वो मैं स्वयं मैं हूँ।
क्या कृष्ण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से किसी के अधीन है? तो मेजॉरिटी सबने लिखा है नहीं। आंसर म्यूट कर लो सारे प्लीज। आंसर है नहीं, सही जवाब है नहीं, कि भगवान भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो कईयों ने नो भी लिखा है। निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रभु के चरण कमलों के सामने कभी समर्पण नहीं करते? अच्छा, कौन सी वो 4 कैटेगरी है जो भगवान के सामने नहीं आते? घोर मूर्ख व्यक्ति, मोहित सट्टेबाज, हाँ, deluded स्पेकुलेटर्स, नास्तिक से प्रमाणित, और सभी। तो आंसर है सभी, ये सारे नहीं आते भगवान की शरण में। डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्ण ज्ञान में भक्त कृष्ण को क्यों प्रिय है? जो ज्ञानी है, जो भगवद गीता का जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 7.16 जो 16 नंबर श्लोक है, वो भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य प्रेम और भक्ति के साथ सर्वोच्च प्रभु की सेवा करना है। ये भगवद गीता से डायरेक्टली लाइन उठाई गई है, परपोर्ट में से ऑलमोस्ट। ये भी मेजॉरिटी का सही है। कुछ लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? उनकी भौतिक इच्छाओं की तत्काल पूर्ति के लिए, अपने स्वयं के स्वभाव के कारण वे विधि पूर्वक पूजा करते हैं। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उसका आंसर ए और बी है, पहला और दूसरा आंसर सही है। अपने स्वयं के स्वभाव के कारण वे विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उनका नेचर उनको ड्राइव करता है इस डायरेक्शन में पूजा करने का। क्या परम पूज्य और परम पिता परमात्मा के भक्त दोनों एक ही सर्वोच्च निवास स्थान पर प्राप्त करते हैं? क्या परम पूज्य और परम पिता परमात्मा के भक्त दोनों एक ही सर्वोच्च निवास स्थान प्राप्त करते हैं? परम पूज्य, इसकी इंग्लिश के लिए डेमिगॉड वर्शिपर्स एंड अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, तो सही जवाब है नो, विच इज गुड, मेजॉरिटी ने वही आंसर दिया है। कोई व्यक्ति देव तत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व या उसके स्वरूप को समझ सकता है? कोई व्यक्ति, वन कैन, अच्छा, ये आपने ट्रांसलेट किया है गूगल के थ्रू, तभी समझ नहीं हाँ, आया। वो थोड़ा कौन कैन वन कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सन, क्या क्वेश्चन है, पता ही नहीं है यार। One can understand the supreme personality of Godhead or is formed by। अच्छा, भगवान का जो 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 पर्सनालिटी कैसे समझे? मानसिक अटकलों के द्वारा, वैदिक साहित्य पर चर्चा करके, या भक्ति सेवा से? सो सी आंसर है, मेजॉरिटी ने सी दिया है, वेरी गुड, वो भी सही है। परमेश्वर कौन है? निराकार है, इम्पर्सनल है, पर्सनल। और भगवान है जो असीमित गुणों से संपन्न है। तो मेजॉरिटी ने वो आंसर दिया है, सही जवाब। मोस्टली आप सबके आंसर सही हैं। जिन्होंने भी गलत आंसर दिए हैं, अगली बारी क्लास में ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन है किसी का आज की क्लास से, या कोई भी जुड़ा प्रश्न किसी भी तरह से? प्रभु इसमें मेरा एक प्रश्न है। बोलो। भगवान ये कह रहे कि अंत समय में जो भी मुझे ध्यान करता है वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। भाव को प्राप्त करना और स्पिरिचुअल वर्ड को प्राप्त करना, इज इट वन ऑफ द सेम थिंग या? तो इसका मतलब, जो भगवान का भाव का मतलब ये है कि भगवान का भाव जो है वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि भगवान टोटलिटी में स्पिरिचुअल है, अंदर बाहर पूर्ण रूप से। तो भगवान का जो पूर्ण स्वभाव है, वो पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल होने के कारण, जो जब भक्त
सोचो अभी एक प्लीज समझ के देखो कि जब एक भक्त है उसका जो पूरा स्मरण है, उसका पूरा स्मरण ही भगवान से युक्त है बेसिकली। तो उसका पूरा स्मरण में सिर्फ सिर्फ भगवान होने के कारण उसका नेचर ही वैसा बन जाता है, और वो नेचर को प्राप्त करता है। जैसे वासुदेव थे, भगवान के जो पिताजी वसुदेव, वो बोलते हैं कि उनकी जो चेतना है, उनकी वो चेतना ही कृष्णमय हो गई थी। उनकी चेतना इतनी कृष्णमय हो गई थी, फिर कृष्ण स्वयं उसमें प्रवेश करे, और फिर उनकी चेतना के थ्रू वो देवकी के गर्भ में गए, और फिर वहां से भगवान ने जन्म लिया। तो जैसे शिव जी, जब दक्ष प्रजापति की कथा आती है, जब वो शिव जी की निंदा करता है, और दक्ष की बेटी जो सती होती है, वो शिव जी से शादी करी होती है, उन्होंने दक्ष को पसंद नहीं होते शिव जी, क्योंकि शिव जी भूतनाथ हैं, वो जिस तरह रहते हैं, और दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो शिव जी की निंदा करते हैं। भागवतम के 4थे स्कंद में पूरी कथा आती है। तो जब वो शिव जी की निंदा करते हैं आके, और शिव जी को इनफ रिस्पेक्ट नहीं देते, और शिव जी महादेव हैं, देवों में सबसे सर्वोच्च देव हैं, तो सती को तो बहुत बुरा लगता है, सारे देवी देवता को बहुत बुरा लगता है। तो दक्ष के जितने भी सोल्जर होते हैं और शिव जी के जो सोल्जर होते हैं, उसमें बहुत बुरी फाइट होती है। नंदी और सारी टीम जाती है, वो लड़ती है। तो ब्रह्मा जी आके शिव जी से पूछते हैं कि तुम डिस्टर्ब नहीं हुए जब दक्ष ने तुम्हारी निंदा करी? तो शिव जी बोले, नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि मेरी चेतना ही वासुदेव है। ये समझना पॉइंट। शिव जी बोल रहे कि मेरी कॉन्शियसनेस ही पूरी की पूरी कृष्णमय है, मेरी कॉन्शियसनेस ही मेरी वासुदेव कॉन्शियसनेस है, तो मुझे ये सारी चीजें डिस्टर्ब नहीं करती। भागवतम के 4थे स्कंद में आती है दक्ष प्रजापति की कथा शिव जी के जो साथ। तो जब ऐसी चेतना होती है और व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो जो कृष्ण का जो नेचर है, जो भगवान का पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल नेचर है, भक्त उसी को प्राप्त करता है। वो उसके अंदर में डिटेल हो सकती है कि वो भगवान की सेवा कैसे करता है, वो भगवान के सखा रूप में सेवा करता है, या दास रूप में सेवा करता है, या भगवान के वात्सल्य भाव में या माधुर्य भाव में कैसे सेवा करता है, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा है क्या लिख के? नहीं ना? मेरे पास तो नहीं है। ठीक है। प्रभु, हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? कृष्ण प्रभु जी, वो हाँ सुमित। प्रभु, हाँ जी। हाँ प्रभु, बोलिए ना। प्रभु, जैसे आपने भरत महाराज का बताया कि भरत महाराज ने हिरण के बारे में सोच के एट द एंड उनको हिरण का याद आया, तो वो उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। बट हम अपनी लाइफ में जब देखते हैं कि एज अ पेरेंट्स, और हमारे बच्चे भी हैं, और स्पेशली मदर्स जो होती हैं, वो अपने बच्चों से बहुत अटैच होती हैं, और डेफिनेटली फादर्स भी होते हैं, पर एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जिनको हमने पूरी लाइफ अपने बच्चों को इतना प्यार किया होता है, और दिल से किया होता है, और उनकी हम बोले कि यार एट द एंड ऑफ द लाइफ उनकी याद ना आए, हाउ इट इज पॉसिबल? इवन हमने भगवान की भक्ति भी की है, पर हम बच्चों की जो मतलब एज अ मदर के लिए, तो इट इज, आई डोंट थिंक इट इज एक्सट्रीमली हार्ड टू थिंक। और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया, इवन मेरी मदर हॉस्पिटल में जा रहे थे, और उनका छोटा सा ऑपरेशन ही था, एंड उन्होंने अंदर जाने से पहले मेरे भाई को बोला कि प्लीज मुझे अपने बेटे से बात करनी है, ऑस्ट्रेलिया है, कि पता नहीं मैं वापस आऊंगी कि नहीं। देन आई फील उनकी जो चेतना है वो भगवान की तरफ तो है ही नहीं, उनकी तो मेरी तरफ है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि, और माँ का जो प्यार है, दैट इज नॉट फॉर सम मटेरियलिस्ट बेनिफिट, दैट इज अ प्योर लव। भगवान भी यही कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो प्यार है भक्त का भगवान की, और मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में जो कंपेयर कर सकते हैं, वो माँ का अपने बच्चे के लिए है। एंड इवन हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि माँ जो है, उसके बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो उसको सुबह से लेकर शाम तक उसकी ही चिंता रहती है कि मेरे बच्चे ने खाना, उसको और कोई लेना देना नहीं है। तो एज अ मदर के लिए
कि व्हाट यू से कि रिकमेंड करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो आप बोल रहे हो कि स्क्रिप्चर्स खुद ही कहते हैं कि जो भगवान का जो प्योर लव है अपने भक्तों के प्रति वो मटेरियल वर्ल्ड में माँ का प्योर लव है। एग्जैक्टली स्क्रिप्चर्स ये नहीं बोलते, शास्त्र ये बोलते हैं कि जो भगवान का प्योर लव है उसकी अगर सबसे क्लोजेस्ट अगर कुछ देखना हो, उससे सबसे करीब की अगर कोई सेल्फलेसनेस देखनी हो मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो माँ के प्यार में बच्चे के प्रति दिखती है। उस सबसे क्लोज जो भगवान का प्रेम हमारे लिए है, उसका सबसे क्लोज जो है वो माँ के प्यार में बच्चे के लिए दिखता है, माँ में बच्चे के प्रति दिखता है। और वो वेरी सेल्फलेस, बहुत ही सेल्फलेस होता है वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ को बच्चा अपने शरीर का अंग लगता है, क्योंकि उसके अंग में से ही निकला होता है प्रैक्टिकली वो। हाँ? तो इसलिए मदर्स के लिए वो नेचुरली रहता ही है। मेरे को याद है बहुत पहले, कब की बात है, हाँ ऑलमोस्ट कुछ 5-6 साल पहले की बात होगी। एक डिवोटी माता जी थी, और वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड, और पूरा जीवन उन्होंने अपने बच्चों को काफी ध्यान रखा, सबको भक्त बनाया, खुद भी पूरे परिवार उनका मंदिर जाना, सब भक्ति करना, सब अच्छे से था। और वो अपने डेथ बेड पे थी, मतलब उनको कुछ बीमारी हुई थी, और वो जैसे 1-2 महीना उनका बचा था, और वो शरीर छोड़ने के समय उनका चल रहा था पूरा समय। और वो उस समय पे अब बच्चों को भी लग रहा था कि माँ तो हमसे बहुत अटैच थी, क्योंकि माँ तो माँ ही है, माँ तो नेचुरली जैसे आप बोल रहे कि वो अटैच रहेगी ही रहेगी। और वहां पे माँ ने पूरा जीवन भक्ति भी करी थी अपनी। हाँ, माँ ने पूरा जीवन भगवान की भक्तों की सेवा भी करी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी, और बच्चों को भी भक्त बनाया। तो हुआ क्या कि वो 1-1.5 महीने से बीमार थी, और बच्चों को ये चिंता हो रही थी कि अरे मेरी हमारी मदर को तो अभी भी हमारी पड़ी है, भगवान का चिंतन नहीं कर रही, क्योंकि बच्चे भी अच्छे भक्त हैं, उनको ये प्रिंसिपल समझता था। तो तो माँ के शरीर छोड़ने से एक हफ्ता पहले माँ ने खुद बच्चों को बुलाया अपनी तरफ, और माँ ने बच्चों को बोला कि ऐसा हुआ अचानक कि मेरे मन में, मैं भगवान से तो मैं प्रे कर रही थी, मैं भक्ति कर रही थी, सब कर रही थी, कि अब आई थिंक 1 वीक पहले की बात भी नहीं है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, उनके शरीर छोड़ने से पहले, कि अब मेरे तुम्हारे प्रति जो अटैचमेंट पहले थी, अब वो मेरे कृष्ण के प्रति चली गई है भगवान की कृपा से। तो अब तुम मेरे को अगर तो सिर्फ भगवान का स्मरण करने में मदद करना चाहते हो तो मेरे पास आना, अगर रोना हो मेरी हालत देख के तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये मेरे दिमाग में काफी समय से है कि हम इसको आर्टिफिशियली नहीं कर सकते कि माँ को बोले डंडा लेके खड़े हो, तू भगवान को याद कर, तू बच्चे को याद नहीं कर। हाँ, मेरे को याद है, मैं खुद भी मैंने भी ये गलती करी है। मैं इंडिया गया तो मैं वहां पे अपनी मम्मी से लड़ रहा था, अरे तुम एयरपोर्ट नहीं आओगी मुझे छोड़ने, तुम एयरपोर्ट नहीं आओगी, तुम घर में बैठो। और मैं जबरदस्ती ये उनके डंडे पे डंडा मारा, तो मैं ये मैं भूल गया कि आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियली हम इसको अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिए नेचुरल है। हाँ? माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए, परिवार के लिए, भाई बहन के लिए नेचुरल है अपने बच्चों के या अपने रिश्तेदार के प्रति अटैच होना। ये नेचुरल, जो चीज नेचुरल होती है वो ऑटोमेटिक पायलट पे चलती है। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता कि किसी तरह वो आकर्षण बढ़ जाए या घट जाए, वो नेचुरल चलता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो क्योंकि उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो उसको रिवर्स करने के लिए भगवान की कृपा के लिए को बहुत ज्यादा प्रे करना पड़ता है फिर। तो जैसे कुंती महारानी की स्तुति में, हम उनकी कुंती महारानी की प्रेयर्स में हम देखते हैं कि कुंती महारानी बोल रही हैं भगवान को अपनी भागवत में, अपनी प्रेयर्स में, कि अब कृष्ण तुम मेरे परिवार से आसक्ति खत्म कर दो, अब तुम ये आसक्ति मेरे परिवार से निकाल के पूर्ण रूप से तुम अपने ऊपर लगा दो। जबकि कुंती महारानी पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आसक्त थी, भगवान से पूरी तरह आसक्त थी। कृष्ण उनके क्या बोलते हैं, भगवान का रियलाइजेशन, जो भगवान का साक्षात्कार था वो कुंती महारानी को कंप्लीट था। स्टिल कुंती महारानी बोली कि अब तुम मेरे आकर्षण, मेरी अटैचमेंट, मेरी आसक्ति मेरे परिवार से खत्म करके पूरी तरह अपने में लगा दो। तो
तो ये जो नेचुरल चीजें हैं, इसको आर्टिफिशियली ना खत्म किया जा सकता है, ना ही इसको खत्म करने की को जोर लगाना चाहिए। रादर हमारे को अपनी एनर्जी साइमल्टेनियसली भगवान के प्रति आकर्षण पैदा करने में लगानी चाहिए, और भगवान की जब इच्छा होती है, आकर्षण, ये जो अटैचमेंट इस जगत से बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। हम इसमें माँ का बच्चे के प्रति एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप माँ को छोड़ो, हम भी अपने मोबाइलों से अटैचमेंट नहीं छोड़ पाएंगे, अपने घर परिवार से अटैचमेंट नहीं छोड़ पाएंगे, अपनी गाड़ियों से छोड़ नहीं पाएंगे, किसी के घर में कुत्ते हैं उनसे छोड़ नहीं पाएंगे अटैचमेंट। हम भी अटैचमेंट्स नहीं छोड़ पाएंगे, सिर्फ उसका प्रोडक्ट चेंज होगा। माँ के बच्चे के प्रति है तो हमारा किसी और चीज के प्रति होगा, बट अटैचमेंट इधर उधर हमारा कहीं ना कहीं पे लगा ही रहेगा, जब तक हमारा अटैचमेंट भगवान के प्रति नहीं आएगा पूरी तरह अच्छे से। बट एक चीज सोचो, मैं आपको अगर एक ग्लास देता हूँ और उस ग्लास में मैं आपको इंक डाल के दे देता हूँ, हाँ, और मैं आपको बोलता हूँ कि अभी मैंने आपको ये पूरे ग्लास में ब्लू कलर की इंक डाल के भर दी है, अब आप इसमें पानी डालो, तो आप पानी डालोगे, उसके अंदर इंक गिरेगी, आप पानी डालोगे। 1 लीटर का सपोज ये ग्लास है, 1 लीटर का बड़ा ग्लास, आपने उसमें 200 ml पानी डाल दिया, तो अब आप आके मुझे पता क्या बोलोगे, प्रभु 200 ml पानी डाल दिए, वैसे ब्लू ब्लू ही है ये। बट जिसको एक्सपीरियंस है वो क्या बोलेगा, तू डालता जा, ये ब्लूपन इस लिक्विड में से खत्म हो जाएगा। वो 300 ml डालता है, 400 ml डालता है, 600 डालता है, 700 डालता है, पानी अभी भी ब्लू है बट उसका कलर लाइट हो रहा है, उसका कलर कमती होता जा रहा है। वो 800 डालता है, वो 990 भी डालता है ना, तब भी वो पानी में ब्लूइश कलर रहता है, तब भी पानी में ब्लूइश कलर रहता है। बट अगर उसका अटैचमेंट पूरी तरह कृष्ण से हो गया, तो भगवान ऑटोमेटिकली उस पानी को पूरा ट्रांसपेरेंट प्योर कर देते हैं। तो उसमें कोई आर्टिफिशियल मींस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम कई बार आदमियों को ये लगता है कि लेडीज ज्यादा अटैच्ड हैं, मेन थोड़े डिटैच्ड हैं, बट सिर्फ ऑब्जेक्ट फर्क है। हमारी अटैचमेंट कहीं और हो सकती है, लेडीज की अटैचमेंट कहीं और हो सकती है। लेडीज का अटैचमेंट नेचुरली फैमिली परिवार की तरफ ज्यादा रहती है, बट ऐसा नहीं कि हमारी अटैचमेंट नहीं रहती, हमारी भी रहती है, बट कहीं ना कहीं और रहती होगी। हाँ, तो गोल या मेहनत या हमारा फोकस पानी डालने में होना चाहिए। इंक को चेंज करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। जितना हम भगवान के प्रति अपना आसक्ति बढ़ाते जाएंगे, जितना हम भक्ति करते जाएंगे, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जितना ज्यादा पानी आपके डालने की स्पीड है, उतनी ही स्पीड से आपका कलर चेंज होगा, एज सिंपल एज दैट। अभी कहीं देखेंगे कि कई लोग भगवान की प्योर नॉलेज, जो भगवद गीता की जो शुद्ध टीचिंग है, उसके कांटेक्ट में लेटर ईयर्स में आते हैं, 40, 45, 50 साल की उम्र हो जाती है, तब इसके कांटेक्ट में आते हैं। हाँ, तो जब इस लेटर एज में इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अरे मेरे पास अभी टाइम कम है ये पानी डालने का, तो मैं ज्यादा पानी डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा इसी लाइफ में सक्सेस या परफेक्शन अचीव करी जा सके। तो ये सारी की सारी मेहनत हमारे को भक्ति को बढ़ाने में लगानी चाहिए। और आप हैरान हो जाओगे, भागवत बोलती है ये बात कि भक्ति जो है, भगवान की भक्ति, उसके 2 पुत्र हैं। उसके 2 पुत्र हैं, क्या है, ज्ञान और वैराग्य, नॉलेज और रिनंसिएशन। जो व्यक्ति भक्ति करता है, उसको नॉलेज, संपूर्ण शास्त्रों का जो निचोड़ है, उसको वो समझ जाता है, और उसको नेचुरल ही डिटैचमेंट आने लगती है, उसकी नेचुरल ही आसक्ति इस जगत से खत्म होने लगती है, वो नेचुरली ही विरक्त होने लगता है इस जगत से। ये तो बच्चे हैं भक्ति के, ये तो पीछे भागेंगे भक्ति के, इसलिए ज्यादा इसकी चिंता ना करते हुए भक्ति पे ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है प्रभु? थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। एक चीज इसमें है कि, सॉरी, पूछिए माता जी, आप पूछिए। जी प्रभु, ये पूछना है मुझे कि अभी आपने 8वें अध्याय की 6ठा श्लोक का जो तात्पर्य अपने समझाया, उसका सबसे लास्ट में कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करना
सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रभु मेरे मन में एक हाँ प्रश्न उठता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जो आप जाप करते हैं उसमें भी तू कहता है कि मृत्यु का भय जिसको नहीं सताता है, और ये हम लोगों में मतलब मैं बहुत ज्यादा अध्ययन मैंने गीता का नहीं किया है कि महामृत्युंजय मंत्र का जो है वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, मृत्यु से मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रभु तो मुझे ये जानना है कि महामृत्युंजय मंत्र और ये जो हरे कृष्ण जी का है वो उन दोनों में क्या है और क्या करना चाहिए प्रभु। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हो, इसलिए मैंने खुद से जान के बोला कि अगले वीक मुझे प्लीज रिमाइंड कराना, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा बात करने वाला हूँ हरे कृष्ण महामंत्र पे, और फिर ये बाकी सारी चीजें भी हम तब कवर करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना। ये प्रभु हटा दो ना पीछे से क्वेश्चंस। बहुत जरूरी है ये जानना कि हम जो ये कर रहे हैं ये करना ही क्यों है। हाँ? हम जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं ये करना ही क्यों है। हम्म? ये हमने हमने ये गोल अचीव ही क्यों करना है। तो ये इस पे प्लीज, मैं इन केस में भूल जाऊं मुझे प्लीज याद दिलाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट वीक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके थैंक यू चलो प्रभु। एक नेक्स्ट वीक नहीं, मतलब आज क्या है, आज फ्राइडे है ना, ट्यूसडे को। चलो तब तक आप थोड़ा सा ओके थैंक यू प्रभु। वेट कर लो। हरे कृष्णा, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल आंसर है, टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, हम सब पहले जो थे वो भगवान के पास थे, तो हमने भगवान से विद्रोह किया, उनसे द्वेष किया, और भगवान ने हमें भौतिक जगत में डाल दिया। तो एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में आ जाता है वो वापस नहीं जाता, तो फिर हम सब यहाँ पर मतलब अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो हम यहाँ पर आ गिरे, तो फिर ये कैसे? तो इसको बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि आपने वो कहावत तो सुनी है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति एक बारी गलती करता है तो भगवान की कृपा के कारण उसको वो स्मरण हमेशा रहता है कि पिछली बारी जब मैंने गलती करी मैं भगवान से कितना विमुख हो गया और कितना दुख मुझे झेलना पड़ा, अब मैं ये गलती करके भी भगवान से विमुख नहीं होऊंगा। तो वो करके जो जो भगवान का भक्त जो भगवान को प्राप्त करता है वो दोबारा पुनः ये गलती नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंडिपेंडेंस उससे चली जाती है। उसकी इंडिपेंडेंस उसके पास तब भी रहती है, वो गलती कर सकता है बट गलती करता नहीं है। कि वो भगवान को दोबारा छोड़ दे और यही गलती करे। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर पंखा देख के बड़ा अट्रैक्शन आ रहा है, वो पंखे में उंगली डाले, तो माँ बाप ने पीछे से पंखा बंद कर दिया है, तो उसको धीरे पंखे में जब उंगली डालेगा उसको दर्द होएगा, बट अगली बारी वो गलती नहीं करेगा अगर थोड़ा सा भी समझदार है बच्चा। तो भगवान के धाम में तो वही जाएगा जो बहुत समझदार है, वो दोबारा वो गलती नहीं करता व्यक्ति। इसलिए कृष्ण भगवद्गीता में बोल रहे हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो मेरे धाम में पुनः एक बारी आ जाता है वो वापिस नहीं आता इस भौतिक इस मृत्यु संसार में। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब हम सब भगवान के धाम में हैं, भगवान कहते हैं कि एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है वो वापस नहीं जाता, हाँ तो जी। हम सब वापस कैसे आए? हाँ, तो ये प्रश्न इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि भगवान ने हर जीव को, एक नहीं हमें नहीं, हर जीव को स्वतंत्रता दी हुई है। और स्वतंत्रता का मतलब ही ये है कि हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास, आप एक घर में बंद हो और वो घर में आपको सारी सुविधाएं दी हुई हैं। अभी जैसे किसी के घर में, किसी के एरिया में कोरोना वायरस हो जाए, अभी इंडिया में कई जगह पे उन्होंने किया भी है ऐसा। अभी किसी के एरिया में, किसी की गली में कोरोना वायरस हो जाए, तो सरकार ने क्या बोला, तुम घर से नहीं निकलोगे, कुछ भी हो जाए घर से नहीं निकलोगे, तुम्हारी गली में जो सामान चाहिए हम ला के देंगे तुम्हें। करा ना कई जगह पे सरकार ने ऐसा, दिल्ली में, इंडिया में, कहीं भी कहीं कहीं जगह पे करा उन्होंने ऐसा। तो वो जी क्या होगा, उन्होंने आपकी स्वतंत्रता ले ली है। जी प्रभु जी। अब कई एरियाज में उन्होंने लोगों को
बंदी नहीं बना के रखा हुआ, गलियों को सील नहीं कर दिया, बट लोग अपनी स्वतंत्रता खुद इस्तेमाल करके बाहर नहीं आना चाहते, बट उनके पास स्वतंत्रता है कि वो घर छोड़ के आ सकते हैं। तो जो एक जीव है उसके पास भगवान ये स्वतंत्रता देते हैं कि तुम अपनी जो तुम्हारी इंडिपेंडेंस है थोड़ी सी, उसका दुरुपयोग कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं कितने करोड़ों अरबों जीव हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान का धाम खाली हो गया है। भागवत में बताया गया है कि भगवान का धाम तो इससे इससे वो त्रिपाद विभूति है और ये एक पाद विभूति है, मतलब वो 3/4 ऑफ इन्फिनिटी है। वो इतना बड़ा है कि वो 3/4 ऑफ क्रिएशन है, और ये भौतिक संसार तो सिर्फ 1/4 ऑफ क्रिएशन है। तो जब हम जो ये भौतिक संसार है, ये तो सिर्फ एक हम जैसे देखते हैं ना, एक आसमान में बादल आ जाता है, बहुत बड़ा काला घना बादल आ जाता है, तो भगवान जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके सामने पूरा भौतिक सृष्टि एक सिर्फ काले बादल की तरह है। उतना ही इसकी साइज है, उतने ही इसमें जीव हैं जो फंसे हुए हैं। मेजॉरिटी तो भगवान के धाम में, भगवान के पास ही है जीव। तो जिन जिन ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है वो यहाँ पे आके भटक रहे हैं। बाकी सब तो भगवान के धाम में ही है, जो भगवान के जीव, जो भगवान के अंश हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि भगवान हमारी स्वतंत्रता में कभी भी अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। स्वतंत्रता का मतलब ही ये है कि हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि आप इंडिपेंडेंट हो? मैंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, तभी आप घर से निकल नहीं सकते हो, है कि नहीं? बट भगवान कंट्रोल नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, प्रेम की परिभाषा ही ये है कि आप पे कंट्रोल नहीं हो, आप अपनी इच्छा से भगवान को प्रेम करो। और भगवान को वही प्रेम चाहिए, उनको कंट्रोल वाला प्रेम चाहिए ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें बहुत और डिटेल हरे टेक्निकल कृष्णा। आंसर्स हैं, बट ये कोर आंसर जो इसमें ये मैंने आपको जो बताया, ये इसलिए दिया कि उसमें ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि सोल जो आत्मा है, वो अपने जो 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 नेचर उस सोल को भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, वो उसको कभी नहीं छोड़ते। ना ही भगवान उससे कभी वो छीनते हैं, ना ही वो जीव उस नेचर को कभी छोड़ सकता है। इसलिए जो जीव आत्मा है, जो सोल है, वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। हमारा भी स्वरूप भगवान जैसा ही स्वरूप है, आध्यात्मिक स्तर पर जो आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए इसलिए क्योंकि हम भगवान के ही स्वरूप के हैं, और हम अगर किसी भी तरह कवर्ड ओवर हो जाते हैं या किसी भी कारण हम इस स्वरूप को गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, भगवान हमारे को सुविधा देते हैं। बट फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि भगवान के धाम में ऐसे हमारे मन में विचार आए कैसे? कि हम भगवान के धाम में थे, हम भगवान से अलग होने के विचार ऐसे क्या है? क्योंकि वो तो शुद्ध धाम है, वो तो एकदम पवित्र है। तो पॉइंट वहां पे एग्जैक्टली यही आता है तब भी कि भगवान के धाम में सब कुछ पवित्र है, हर चीज पवित्र है, सारी की सारी चीजें वहां पे पवित्र हैं, हम भी पवित्र हैं वहां पे। बट फिर भी भगवान हमारे को इंडिपेंडेंस से वंचित नहीं रखते। फिर भी जीवात्मा के पास उसकी इंडिपेंडेंस है, और वो चाहे तो उसका दुरुपयोग कर सकता है। और बहुत ही कम मात्रा में जीवात्मा है जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो हमारे को यहाँ दिख रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि जीवात्मा है कितने। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ इसका। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है जिसमें वासुदेव दत्त एक भक्त हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु से प्रेयर करते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, मैंने जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे सफर कर रहे हैं, सब यहाँ पे दुख भोग रहे हैं, और कोई भी आपके धाम नहीं जा रहा। उसका कारण क्या है? तो उनको पता चलता है कि उनका कारण है कि लोगों के पाप के कारण वो इस भौतिक संसार से उठ नहीं पा रहे और भक्ति नहीं कर रहे। तो वो क्या प्रे करते हैं पता है? वो बोलते हैं कि जितने भी जीवात्मा है, सबके पाप मुझे दे दो, मैं अनंत कोटि जन्मों तक नरकों में उनके पाप झेलता रहूंगा, आप इन सब जीवात्माओं को अपने धाम लेके चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु उनको पता है क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि तुम्हारे को इसके लिए सफर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को दुख भोगने की जरूरत नहीं है इतनी छोटी सी चीज के लिए। ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जीवात्मा किस प्रकार है पता है? जिस तरह एक सरसों के जो सीड्स नहीं होते, जो मस्टर्ड सीड,
वो अगर आप एक बोरी में डाल दो, जो सरसों के जो सीड होते हैं जो सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, वो अगर आप एक बोरी में डाल दो और उसमें से आप एक मुट्ठी निकाल के बाहर फेंक दो, तो बोरी में क्या फर्क पता चलेगा कि बोरी में से एक मुट्ठी कम हो गया? तो बोले कि भगवान भगवान के इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और भगवान के इतने अनंत कोटि जीव हैं जो उनके सेवा में लगे हैं, तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से ये एक ब्रह्मांड निकल के खत्म भी हो गया और पूरी तरह मुक्त भी हो गया तो भी भगवान को पता भी नहीं चलेगा। तो हम बहुत बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं। तो हमारे को कई बार यहाँ के नंबर दिख के ऐसा लगता है कि सब कुछ यही है, सब कुछ ये नहीं है, ये तो बहुत छोटा नंबर है। इतनी सृष्टि बड़ी है, इतनी सृष्टि बड़ी है कि हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। द्वारका में एक बारी ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने आते हैं और कृष्ण और द्वारका में कृष्ण के जब महल के वहां पहुंचते हैं तो द्वारपाल को बाहर बोलते हैं कि कृष्ण को बोलो ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो कृष्ण सोचते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के साथ थोड़ा खेल खेलता हूँ, तो वो द्वारपाल को वापस भेजते हैं और बोलते हैं उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल आके बोलते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं तुम कौन से ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी विचलित हो जाते हैं, अरे कौन से ब्रह्मा, कितने ब्रह्मा है भाई, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, और वो भी ब्रह्मा हूँ, मजाक नहीं है, मैं ब्रह्मा हूँ, चतुर्मुखी, ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना। तो कृष्ण को जब जाके बताते हैं तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है उनको अंदर आने दो। तो जब ब्रह्मा जी कृष्ण के महल के अंदर जाते हैं तो कृष्ण सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से सारे के सारे ब्रह्मांड के सभी ब्रह्माओं को वहीं पे ही अपने महल के अंदर ऑन द स्पॉट बुला लेते हैं। तो वहां पे लाखों करोड़ों ब्रह्मा को देख के जो हमारे ब्रह्मा थे उनको चींटी की माफिक फील होता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने इतने महान महान ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आए होते हैं जिनके 10 मुखी, 100 मुखी, 1000 मुखी, लाख मुखी ब्रह्मा। तो हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा को ये समझ नहीं आता, उनको लगा होता है कि वही सब कुछ है। और वो जब वो देखते हैं कि यहाँ पे तो हजारों लाखों ब्रह्मा आए हुए हैं, अलग अलग हर ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, जो उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा वो आए हुए हैं, तो कृष्ण उनको बताते हैं कि तुम ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो जो सबसे छोटा यूनिवर्स है, जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए तुम्हारे सिर्फ चतुर्मुखी हैं, तुम 4 मुखी हो। बाकी ब्रह्मांड तो बहुत बड़े हैं, बाकी ब्रह्मांड तो बहुत बड़े बड़े हैं जिनमें ब्रह्मा 100 मुखी, 1000 मुखी हैं। तो ये तो हम बहुत छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं, ये एरिया तो बहुत बड़ा है एक्चुअली में, जिसको समझना है, जिसको, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा सबसे एक निवेदन है, अगर आप आज्ञा दें तो। एक और टेस्ट है क्या? नहीं टेस्ट नहीं है प्रभु। सॉरी प्रभु, आपके आज्ञा के बिना बोल रहा हूँ, बट मैं सबको बोलना चाहूंगा कि अर्जुन सखा प्रभु बहुत ही सुंदर वीडियोस बना रहे हैं आजकल, छोटी छोटी क्लिप्स जो कि डेली लाइफ से संबंधित हैं और हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने में हमारी सहायता करेंगे। वो खुद से नहीं बोलेंगे, बट सॉरी प्रभु मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। तो आई थिंक हम सबको वो वीडियोस देखनी चाहिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और सारे जिनके भी कोई फैमिली फ्रेंड्स या उसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं उन वीडियोस को, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो वीडियोस ना। और आप भी देखें और फॉरवर्ड भी करें। सॉरी प्रभु आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग लगेगा, बट मैंने सोचा कि सबको बोल दूं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फ्राइडे को मंत्र श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गुरु प्रेमानंद, हरि हरि।